प्रश्न। अहंकार का नाश कैसे किया जाए? उत्तर। पहले अहंकार को पकड़ कर दिखाइए, फिर पूछिए कि इसका नाश कैसे किया जाए। यह प्रश्न कौन पूछता है? अहंकार ही। और क्या अहंकार भी स्वयं अपने मृत्यु की सम्मति दे सकता है? ऐसा प्रश्न पूछते रहना अहंकार को सुरक्षित रखने का मार्ग है, उसे नष्ट करने का नहीं। यदि आप अहंकार की प्रामाणिक तलाश करें, तो आपको ज्ञात होगा कि उसका अस्तित्व नहीं है। यही उसके विनाश का मार्ग है। अग्नि से चिंगारी की तरह आत्मा में एक स्मग्लिंग निकलता है, जिसे अहंकार कहते हैं। अज्ञानी में यह उत्पन्न होते ही स्वयं को किसी पदार्थ के साथ तादात्म्य बना देता है। वस्तुओं से तादात्म्य किए बिना उसके असंबंध रहकर वह टिक नहीं सकता। यह संबंध अज्ञान है, जिसका नाश हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य है। यदि उसकी स्वयं की विषयकरण की आदत तोड़ दी जाए, तो वह शुद्ध बना रहता है तथा अपने मूल से लुप्त हो जाता है। देह के साथ गलत तादात्म्य देहात्म भय। अच्छे परिणामों के पूर्व यह अवश्य जाना चाहिए। यह प्रेत पिशाच जैसे अरूप अहंकार रूप का आश्रय लेकर ही अस्तित्व में आता है। रूपों में पोषण करके पुष्ट होता है तथा दूसरे रूपों का ग्रहण करके ही पूर्व के रूप को छोड़ता है, लेकिन अन्वेषण करने पर अदृश्य हो जाता है। यदि मैं देह हूँ, ऐसा रूप वाला प्रथम पुरुष अहंकार का अस्तित्व होता है, तभी तू व इत्यादि द्वितीय तृतीय पुरुष भी होते हैं। प्रथम पुरुष के सत्य का अन्वेषण करके यदि उसके नष्ट कर दिया जाए, तो द्वितीय तृतीय पुरुष भी नहीं रहते। जैसे आत्मा की शुद्ध अवस्था होती है, वैसे ही मनुष्य अपने सच्चे रूप में प्रकाशित होता है। आपका यह भाव कि मैं रक्त मांस शरीर हूँ, यह विचार ही एक सूत्र है जिसमें दूसरे विविध विचार पिरोए जाते हैं। इसलिए यदि यह मैं कहाँ हूँ इस प्रकार तलाश करते हुए भीतर की ओर मुड़कर देखें, तो अहम विचार के साथ सब विचार समाप्त हो जाएंगे और तब आत्मा अपने आप प्रकाशित होगा। किसी एक वस्तु पर एकाग्रता ध्यान है। विविध विचारों को रोककर केवल एक विचार पर चित्त को एकाग्र करने हेतु ध्यान किया जाता है। आत्म अनुभव के पूर्व यह विचार भी अदृश्य हो जाना चाहिए। लेकिन जब आत्म अनुभव में कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं करनी होती है, वह प्रथम से ही है, परंतु विचारों के पर्दे से छुपा हुआ है। हमारे सारे प्रयत्न इस पर्दे को हटाने के लिए हैं, तब आत्म अनुभव प्रकट होता है। यदि साधकों को ध्यान करने की सलाह दी जाए, तो बहुत लोग संतुष्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई वापस आकर पूछ सकता है कि किसी भी वस्तु पर ध्यान करने वाला मैं कौन हूँ। ऐसे साधक को आत्मा की तलाश करने के लिए ही कहना चाहिए। वह अंतिम भूमिका है, विचार है। प्रश्न। क्या ध्यान के बिना केवल विचार से काम चलेगा? उत्तर। विचार प्रक्रिया है और लक्ष्य भी है। मैं हूँ, यह लक्ष्य है और अंतिम सत्य है। प्रयत्न पूर्वक उसे पकड़े रहना विचार है। जब स्वाभाविक स्वाभाविक अनायास एवं स्फूर्तिपूर्वक में लगे रहना, तो उसे आत्मानुभव है। चैतन्य के लिए सबसे अधिक कार्यक्षम विचार को छोड़कर अन्य कोई प्रभावी मार्ग है ही नहीं। दूसरी पद्धतियों में मन को शांत किया जाए, तो अल्प समय के लिए वह समाधित्व होगा, लेकिन पुनः विक्षिप्त हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। आत्म अनुसंधान एकमात्र अमोघ साधन है और सीधा मार्ग है, जिसमें पूर्ण निर्गुण अनंत सत्ता स्वयं आप है। इस सत्य का आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्म विचार से भिन्न सभी साधनाओं में साधन के रूप में मन को बनाए रखने की पूर्व धारणा स्वीकृत है, क्योंकि मन के बिना उनका अनुसरण नहीं किया जा सकता। साधना की अनेक भूमिकाओं में अहंकार छोटे से छोटे रूपों में धारण करता है, किंतु कभी भी नष्ट नहीं होता। जनक ने जब कहा, अब मैंने उस चोर को जान लिया जो अब मुझे परेशान करता रहा, अब मैं अविलंब उसको नष्ट करके सीधा उपाय करूंगा, तो वह राजा अहंकार या मन के उद्देश्य से ऐसा कह रहा था।
आत्मविचार से भिन्न साधनाओं के द्वारा अहंकार या मन को नष्ट करने का यत्न होता है। जैसे पुलिस वेशधारी चोर ही चोर को अर्थात स्वयं को पकड़ने का नाटक करे। आत्मविचार ही इस सत्य को प्रकट कर सकता है कि वास्तव में अहंकार का जो अस्तित्व नहीं है और मनुष्य को आत्मा की पूर्ण शुद्ध अद्वैत सत्ता का अनुभव करा सकता है। आत्म अनुभव होने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा पूर्ण आनंद और स्वर स्वरूप है।